नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज राजस्थान। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त से जुड़ी कुछ मुख्य खबरों पर। राजस्थान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत को लेकर धौलपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर धौलपुर करौली सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, जिला प्रभारी जवाहर सिंह बेढम और जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा द्वारा प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा उत्पीड़न, पक्षपात और जनता पर अत्याचार करने में गहलोत सरकार नंबर 1 बनी रही है। सांसद राजौरिया ने कहा कि गहलोत सरकार के सभी वादे झूठे होते हैं। गहलोत सरकार ने कहा कि SC/ST का बैकलॉग खत्म करूंगा जो आज तक नहीं हुआ है, किसानों के कर्ज माफ करूंगा जो आज तक नहीं हुए। राजस्थान में प्रतिदिन औसतन 18 से 19 रेप और 7 मर्डर हो रहे हैं। 45,000 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। कांग्रेस के विधायक जौहरी लाल मीणा के पुत्र पर दुष्कर्म के मामले में रिपोर्ट के नाम के बावजूद भी पुलिस ने आरोपी नहीं माना और कोर्ट ने आदेश दिया तब गिरफ्तार हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा साहब ने जयपुर से किए, जहां लाखों की संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर के उसको जन समर्थन भी दिया है और नहीं सहेगा राजस्थान के लोगों को एक तरह से स्वीकृति प्रदान करके आम जन के बीच में जाने का आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है 16 जुलाई को लॉन्चिंग के बाद 17 जुलाई को, जो आज माननीय सांसद जी और जिलाध्यक्ष जी और हम सब लोग आपके सामने मुखातिब हुए हैं प्रेस के माध्यम से, कांग्रेस के काले कारनामों को उजागर करेंगे। 18 जुलाई को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी या महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने 18 और 19 जुलाई, एक दिन कोई भी हो सकता है, उसमें पार्टी के कार्यकर्ता और आम जन को साथ लेकर के काली पट्टी बांध करके उपवास पर बैठेंगे और इस सरकार की आंखें खोलने का काम करेंगे। 18 से 24 नहीं सहेगा राजस्थान के लिए जनसंपर्क होगा। हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाएंगे। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जा करके हमारे जो स्टिकर हैं, स्टिकर भी हैं, गोल स्टिकर हैं, उनको जनता के बीच में ले जाएंगे। और ये जो सामग्री है, जो इसका असलियत है कांग्रेस सरकार की, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, दलित विरोधी है, महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है, विकास के कोई काम नहीं हुए, सारी चीज़ों को जनता के सामने रखने का काम करेंगे। और पंचायत स्तर पर चौपालें होंगी, सभाएं होंगी और पदयात्रा भी है। उसमें हमने विधानसभा मुख्यालय पर 1 किलोमीटर की पदयात्रा करने का भी निर्णय किया है। पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा मुख्यालय पर या बड़े कस्बे में 1 किलोमीटर तक की पदयात्रा भी करेंगे और चौपालें जहाँ होंगी पंचायत स्तर पर, उन चौपालों में भी पदयात्रा के कार्यक्रम रखे गए। 19 से 20 जुलाई, ये मैंने बता ही दिया, पदयात्राएँ हम इस बीच में रखेंगे। हर विधानसभा क्षेत्रों में 2 दिवसीय FIR कैंप होगा, 21 और 22 जुलाई। FIR का मतलब है फेल्योर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। हमारी कैनोपी लगेंगे, हमारे कार्यकर्ता बैठेंगे और आम जन वहाँ सरकार के फेल्योर की सूचना ला करके हमारे कार्यकर्ताओं को देंगे। उसको इकट्ठा करके हम प्रदेश स्तर पर संकलन करके उसको भेजेंगे कि कहाँ सड़क नहीं बनी, इन्होंने घोषणा की, अभी तक सड़क नहीं बनी, हैंडपंप नहीं लगा, पीने के लिए पानी नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, कॉलेजों की स्थिति आपने बता ही दी है। और विधायक, आप धौलपुर के विधायकों को देख लीजिए, जिस तरह से इन्होंने झूठ और लूट की दुकान चला रखी है। ये यदि रोड सैंक्शन कराते हैं तो उससे पहले वहाँ ज़मीनें खुद खरीद लेते हैं, इनके परिवारीजन ज़मीनें खरीद लेते हैं और कच्ची मिट्टी डाल करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। नगर निगम में, नगर परिषद में और नगर पालिकाओं में जिस तरह का लूट का आलम इन्होंने फैला रखा है, यहाँ झूठे पट्टे, राजाखेड़ा विधानसभा में हम गए थे, माननीय राठौड़ साहब नेता प्रतिपक्ष वहाँ आए थे, झूठे पट्टे बांध, फर्जी पट्टे जिनका कोई औचित्य नहीं है गरीबों को बहकाने के लिए, वो उन्होंने करने का काम किया। इस तरह की FIR कैंप 2 दिन 21 और 22 जुलाई को पार्टी के कार्यकर्ता हर विधानसभा में लगाएंगे और वहाँ लोग उस सूचना को ला करके देंगे, हम संकलन करके प्रदेश को भेजने का काम करेंगे। 25 से 30 जुलाई को जयपुर चलो आप का आह्वान होगा।
क्योंकि 1 अगस्त को जयपुर को घेरने का कार्यक्रम है। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार जिस तरह से फेल हुई है, नकारा साबित हुई है, उसकी आंखें खोलने के लिए, महाभ्रष्ट महाझूठी सरकार की आंखें खोलने के लिए, घोर हिंदू विरोधी सरकार की आंखें खोलने के लिए 1 अगस्त को जयपुर में महाघेराव का कार्यक्रम रखा है। 25 से 30 जुलाई तक हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता सभी मैदान में जाएंगे, लोगों को आह्वान करेंगे और हर शक्ति केंद्र और हर बूथ से हमारा कार्यकर्ता रामजन के व्यक्ति उस महाघेराव में पहुंचने का काम करेंगे। ये पार्टी की एक कार्य योजना इस तरह से रखी गई है। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप जैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जितनी जिम्मेदारी हमारी बनती है, उतनी ही उससे भी ज़्यादा आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस धोखेबाज सरकार को बेनकाब करने में आप भी हमारा जनता का सहयोग करें। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे साथ में हमारे सम्मानीय जिलाध्यक्ष जी और हमारे पूर्व मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढम जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी की टोली आप सबका पार्टी कार्यालय में स्वागत करती है, सम्मान करती है। साथ ही हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा कल राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी के द्वारा जयपुर के अंदर एक मिशन की शुरुआत की गई, नहीं सहेगा राजस्थान। राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार के द्वारा, एक फेल कांग्रेस की सरकार के द्वारा जनता को खुलेआम भ्रष्टाचार के तांडव में कुएं में धकेला जा रहा है, अपराध बेलगाम हो रहे हैं, किसान बदहाल हो रहे हैं, बहन बेटियों का अपमान और दुराचार हो रहा है, पेपर लीक से युवा परेशान है, दलित आदिवासियों के साथ में असम्मानजनक व्यवहार किया जा रहा है, तुष्टीकरण की नीति से इस देश का, इस राज्य का, जिस तरीके से राज्य के अंदर इस देश की नीतियों के खिलाफ, संविधान के खिलाफ काम इस राज्य के अंदर किए जा रहे हैं, वो और विकास जो है जन जन तक जो प्रधानमंत्री जी भेज रहे हैं, उसमें राजस्थान की सरकार किस तरीके से रुकावट पैदा कर रही है, इस विषय में मैं आपके संदर्भ में एक नहीं सहेगा राजस्थान, हमारा एक स्लोगन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा राजस्थान की जनता के साथ में, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए एक अभियान चलाया गया, नहीं सहेगा राजस्थान। कल उसकी शुरुआत जयपुर में ही, आज हम धौलपुर में कर रहे हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार भ्रष्ट सरकार रही है, फेल सरकार रही है। राजस्थान ने पिछले 4.5 साल में कई नए कीर्तिमान हासिल किए हैं। भ्रष्टाचार में पूरे देश में अगर कोई राज्य की सरकार है तो वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है। पेपर लीक में पूरे देश में कोई नंबर 1 सरकार है तो वो राजस्थान की सरकार है। बलात्कार में पूरे देश में कोई सरकार है और नंबर 1 कोई सरकार है तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार है। दलितों पर अत्याचार के मामले में अगर देश में कोई राज्य की सरकार नंबर 1 है तो वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है। और किसानों को जो झूठे वादे करने की, जो किसानों को ऋण माफ़ करने का झूठा वादा किया था, उसकी कोई सरकार है तो राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार है। दोस्तों, पिछले 5 साल 4.5 साल के इसके शासनकाल में लगभग 1 लाख से ज़्यादा घृणित अपराध और जघन्य अपराध इस राज्य के अंदर किए गए। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि राजस्थान के अंदर अपराधियों में कोई खौफ नहीं है, पुलिस नाम की कोई चीज़ नहीं है। पुलिस और प्रशासन इनके विधायकों का, इनके नेताओं का संरक्षण के लिए उसके तहत ये काम कर रहे हैं। और प्रदेश में ऐसा ही नहीं, हर सांप्रदायिक दंगों की बात हम करते हैं तो पिछले दंगे जो है पिछले 4.5 साल में 10 गुना संख्या यहाँ दंगों की बढ़ गई है। तो नाकाम, भ्रष्ट और फेल सरकार राजस्थान की कांग्रेस सरकार 4.5 साल में रही है। दोस्तों, जहाँ तक भ्रष्टाचार की हमने बात की, भ्रष्टाचार में जितने भी राष्ट्रीय आंकड़े हैं उसमें राजस्थान ने जरूर नाम कमाया, 1 नंबर पे आया है। और आप सब लोग पत्रकार साथी हैं, आप दोस्त हैं, आप जनता जनार्दन के पास जाइए, चाहे कोई भी भारत सरकार की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कल्याण का पैसा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का पैसा हो, चाहे जल जीवन मिशन का पैसा हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का पैसा हो, भारत सरकार की सब योजनाओं का पैसा जनता के लिए भेजा जाता है। लेकिन राजस्थान की भ्रष्ट सरकार के नेतृत्व में, गहलोत जी की भ्रष्ट सरकार के नेतृत्व में यहाँ के नेता और अधिकारियों ने भ्रष्टाचार का एक ऐसा शिकंजा इस राजस्थान पे कस रखा है जो आम जनता के लिए, गरीब की जनता के लिए मोदी जी के द्वारा भेजा जाता है, उस पर पंजा मारकर ये उसको झड़प लेते हैं, उसको छीन लेते हैं।
ऐसी सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। और तो और इसका सीधा उदाहरण आपने देखा होगा कि राजस्थान शासन सचिवालय जहाँ से कि सरकार को चलाया जाता है, वहाँ से भ्रष्टाचार के द्वारा अर्जित किए हुए पैसे और करोड़ों रुपए नगद राशि और सोने के सिक्के, बड़े बड़े बिस्किट सचिवालय की तिजोरियों से मिले। इससे बड़ा कोई शर्मनाक और दुर्नाक घटना मुझे लगता है कभी इस देश में नहीं होगी। जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा पैसा राजस्थान की जनता को, माताओं बहनों को हर घर में नल से जल देने के लिए पैसा भेजा। और ये संकल्प लिया था प्रधानमंत्री जी ने कि हम प्रत्येक माता बहनों को इस दर्द से मुक्ति देंगे कि वो दूर दूर तक कोसों तक पानी भरने को जाती थी, परेशान होती थी। लेकिन राजस्थान की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार ने उन माताओं बहनों को भी आराम पहुँचने में तकलीफ दी। और जल जीवन जो हमारा मिशन था प्रधानमंत्री जी का घर घर तक नल से जल पहुँचाने का, इसमें भी लगभग करोड़ों लगभग 20,000 करोड़ रुपये का घोटाला एक सामने आया है, जिसकी समय आने पर जांच के लिए अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। दोस्तों,